हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी क्या होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को थंबनेल से तो पता चले गया होगा कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है। तो चलिए एक काम करते, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के प्रकार। किसके प्रकार? पदार्थ के। पदार्थ को बोलते हैं इंग्लिश में मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। देखिए, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। किसके किसके आधार पर? एक भौतिक के आधार पर और एक रासायनिक के आधार पर। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक के आधार पर, एक रासायनिक के आधार पर, एक फिजिकली और एक केमिकली। देखिए, भौतिक के आधार पर भी पदार्थ के तीन भाग होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। और इसी को बोलते हैं पदार्थ का अवस्था। क्या बोलते हैं? पदार्थ का अवस्था जो है वो होता है मेरा ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड। एक होता है मेरा द्रव, जिसको बोलते हैं लिक्विड। और एक होता है मेरा गैस, जिसको गैस ही बोलते हैं। यह हो गया मेरा फिजिकली यानी कि भौतिक के आधार पर जो बांटे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ का अवस्था भी बोलते हैं। और केमिकली जो कि रासायनिक के आधार पर हम लोग भी पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, जो कि है मेरा तत्व, जिसको बोलते हैं एलिमेंट, यौगिक, जिसको बोलते हैं कंपाउंड, और एक है मेरा मिश्रण, जिसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक के आधार पर और एक रासायनिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, जिसको बोलते हैं पदार्थ का अवस्था। कौन कौन है? ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड, गैस यानी कि गैस। और जो केमिकली जो बांटा गया है, जो रासायनिक तौर पे, वो है तत्व, जिसको बोलते हैं एलिमेंट, यौगिक, जिसको बोलते हैं कंपाउंड, और मिश्रण, जिसको बोलते हैं मिक्सचर। तो इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, यानी कि भौतिक के आधार पर जो बांटा गया है, जो ठोस है, द्रव है और गैस है। इस चैप्टर में हम लोग को इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, ठोस के क्या परिभाषा है, द्रव के क्या परिभाषा है, गैस की क्या परिभाषा है, और इन सभी का प्रॉपर्टीज पढ़ना, मतलब कि ठोस के क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या गुण होते हैं, और गैस के क्या गुण होते हैं, और इन तीनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है। चलिए क्या करते हैं, अब हम लोग ठोस पे पहुंचते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। घर, पेन इत्यादि। तो देखिए, ठोस क्या बोलता है, जो है मेरा ठोस, वो क्या बोलता है कि निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाले पदार्थ को ठोस कहते हैं। यानी कि जिसका आकार निश्चित हो, यानी कि फिक्स हो, और निश्चित आयतन यानी कि जितना जगह वो घेर रहा हो वो भी फिक्स होना चाहिए, उस तरह के पदार्थ को क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है, जैसे ये कोई वस्तु है। अब देखिए, ये क्या है? एक कोणाकार का, ये घनाभ आकार का है। जैसे इसका मोटा भी तो क्या है? घनाभ आकार का है। तो देखिए, इसका जो आकार है वो फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि आज अगर ये घनाभ आकार का दिख रहा है तो कल भी क्या दिखेगा? ये घनाभी आकार का दिखेगा। ट्रायंगल तो हो नहीं जाएगा, वृत्त होगा का, सर्कल हो जाएगा का? नहीं। आज भी घनाभ आकार का है तो कल भी होगा। कुछ दिन के बाद यानी कि 15 दूसरा अगर साल भर के बाद में भी हम इसको देखेंगे तो ये मेरा घनाभ आकार का ही दिखेगा, और कोई दूसरा आकार का नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका आकार क्या है? फिक्स है। ठीक है, इसका आकृति फिक्स है। और क्या बोलते हैं कि फिक्स आयतन। फिक्स आयतन यानी कि जितना जगह यह घेर रहा है। जैसे मान के चलिए, अगर हम इसको यहाँ पर रख देंगे, इसको मान के चलिए यहाँ पर रख देते हैं इसको, देखिए कितना जगह घेर रहा है, इतना जगह घेर रहा है। इसको बना ही देते हैं, ये जो है सो ये इतना जगह घेर रहा है। तो यानी कि ये अगर आज इतना जगह घेर रहा है तो हम 15 दिन के बाद में अगर इसको रखेंगे तो इतना ही जगह नहीं घेरेगा। ऐसा नहीं ना है कि ये जो है पूरा बोर्ड वाइट बोर्डे ले लेगा, ऐसा भी नहीं है। यानी कि इसका आकार भी निश्चित है, यानी कि अगर ये घनाभ आकार का दिख रहा है तो ये भी घनाभ आकार का ही दिखेगा। और इसका जो है सो आयतन भी, यानी कि जितना जगह वो घेर रहा है, ठीक है, आज जितना जगह घेर रहा है तो वो कल भी उतना ही जगह घेरेगा। ठीक है। तो इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। उसी तरह से देखिए, ये भी कौन आकार का है? ये मेरा घनाभ आकार का है। ये भी क्या कहलाएगा? मेरा ठोस कहलाएगा। क्यों ठोस कहलाएगा? क्योंकि ठोस कहलाने के लिए हमको क्या कंडीशन चाहिए? हमको दो कंडीशन मिल गया।
कि अगर कोई भी पदार्थ को ठोस कहलाना है, चाहे कोई पदार्थ ठोस है, तो किन किन कंडीशन होना चाहिए उसके पास। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसका निश्चित आकार होना चाहिए, यानी कि कैसा वो दिखता है उसका फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ और दिख रहा है, कल कुछ और दिखेगा, परसों कुछ और दिखेगा, ऐसा नहीं। यानी कि उसका पहला कंडीशन क्या है कि उसका आकार क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका आयतन भी निश्चित होना चाहिए, यानी कि आज जितना जगह वो घेरेगा कल भी उतना ही जगह वो घेरे। कुछ दिन के बाद में 15-20 दिन या फिर 1 साल 2 साल कितना साल के बाद में भी अगर हम उसको देखेंगे तो वो उतना ही जगह घेरेगा, तो वो क्या कहलाएगा, फिक्स आयतन। यानी कि किसी भी पदार्थ को ठोस कहलाना है तो उसका क्या होना चाहिए, एक निश्चित आकार होना चाहिए और निश्चित आयतन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड क्या है, देखिए व्हाइट बोर्ड जो है, अगर इसका मोटाई को 9 के बराबर माने तो ये क्या कहलाएगा, मेरा क्यूबॉइड कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। अब देखिए जो घनाभ है, तो ये आज जिस तरह से दिख रहा है घनाभ आकार का अगर दिख रहा है, तो कल भी कैसा दिखेगा, घनाभ ही आकार का दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि वृत्त बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसका आकार क्या है, फिक्स है। और देखिए ये जितना जगह आज वो घेर रहा है, तो जाहिर सी बात है कल भी उतना ही जगह घेरेगा। कुछ साल के बाद में अगर हम देखेंगे तो आज जितना जगह घेर रहा है उतना ही जगह घेरेगा। तो इसका जो है सो आयतन भी क्या है, फिक्स है। यानी कि इसका आकार भी फिक्स हुआ, आयतन फिक्स हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा ठोस कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ठोस समझ में आ गया होगा। ठोस कहलाने के लिए कितना कंडीशन, 2 कंडीशन। पहला क्या, उसका आकार फिक्स होना चाहिए, दूसरा क्या, उसका आयतन होना चाहिए फिक्स। तो क्या कहलाएगा, निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, घर, पेन इत्यादि। तो घर मेरा क्या कहलाएगा, ठोस। पेन भी इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं चार है, बहुत सारा आपका एग्जाम्पल है। टेबल, पंखा, कुर्सी, ये सब क्या है, ठोस है मेरा। अब देखिए ठोस तो जान गए, अब क्या कहते हैं, ठोस के गुण जानते हैं कि ठोस के मेरा क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं ठोस के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। क्या बोलता है कि ठोस पदार्थ की आकृति तथा आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखें डिफिनेशन में ही कि क्या होना चाहिए, आकृति और आयतन निश्चित होता है ठोस का। दूसरा क्या है कि ठोस पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होती है। ठोस पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान, कभी कोई कोई आप लोग जो सब कंफ्यूज हो गए होंगे। जी हाँ, ठोस के कणों के बीच में भी रिक्त स्थान होती है, यानी कि ठोस के कण के में भी खाली जगह होती है। अगर आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है तो एक काम कीजिए, ईंट मेरा क्या है, जैसे घर बनाते हैं, ईंट क्या है, ठोस ही है। कह के ईंट का भी जो क्या होता है, आकार फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है। आप लोग देखते हो कि घर बनाता है तो आदमी सब घर बनाने टाइम में पानी से क्या करता है, घर को पटाता है, उसके जो है सो स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या करता है, पानी को पटाता है। अब देखिएगा कि जब पानी पटाता है तो ईंट क्या कर लेता है, वो पानी को सोख लेता है। मेरा मान के चले ईंट ही है, ईंट से ऐसा ही दिखता है। मान के चले ईंट में अगर हम पानी डालते हैं तो क्या करता है, पानी को वो सोख लेता है। तो अगर पानी सोखा तो क्या ईंट का साइज बढ़ जाता है, ईंट का साइज तो बढ़ता नहीं। ईंट का साइज क्या रहता है, जैसा था उतना ही साइज का रहता है, ईंट का साइज तो बढ़ता नहीं। ऐसा नहीं कि पानी इसके अंदर चला गया तो ईंट का साइज तो बढ़ जाना चाहिए, तो ईंट का साइज नहीं बढ़ता। तो जितना भी खाली जगह है वही पानी क्या कर लेता है, सोख लेता है। यानी कि अगर पानी सोख रहा है, पानी इसके अंदर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खाली जगह होगा, तब तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ठोस के कण के बीच में भी खाली जगह होते हैं, लेकिन क्या कहता है कि खाली जगह तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में होता है। मतलब कि ठोस के जो कण है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, खाली जगह तो होता है लेकिन कितना होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। संपीड्य और असंपीड्य, संपीड्य मतलब होता है दबना। जैसे कि ये ठोस है तो क्या ये दबेगा, ये तो दबेगा नहीं। तो ये क्या, संपीड्य का मतलब तो दब जाना। तो क्या बोल रहा है कि ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपीड्य होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ दबते नहीं हैं। क्या हम घर को ऐसा करके दबाएंगे, दबेगा नहीं, दबेगा। पत्थर को अगर कहेंगे कि हम क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, दबेगा नहीं, दबेगा। जो लकड़ी को कहेंगे इसको दबाते हैं तो क्या दब जाएगा, नहीं दबेगा। यानी कि जितने भी ठोस पदार्थ है वो क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी कि उसको हम दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है, यानी कि ठोस पदार्थ बहता नहीं है, ठीक है। लकड़ी को जैसे पत्थर को बहाएंगे तो बहेगा नहीं, बहेगा, वो तो एक जगह फिक्स रहता है। ये क्या बोलते हैं, लोहा, ये सब बहेगा, ये सब बहेगा नहीं। बहेगा कौन, जब पानी है, पानी बहता है, हवा बहता है, ठीक है। तो जब हम लिक्विड पढ़ाएंगे तो लिक्विड में देखिएगा ये क्या हो जाएगा कि लिक्विड जब हम पढ़ाएंगे लिक्विड का गुण, तो वहाँ क्या कहलाएगा कि द्रव जैसे बहते हैं, क्योंकि पानी बहता है। अब ये सब लकड़ी सब है, पत्थर है, ये सब ठोस पदार्थ है, तो ये क्या, ये बहेगा नहीं ना, बहेगा। ये एक जगह फिक्स रहता है तो फिक्स रहेगा, बहेगा नहीं, एक रख देंगे तो यहीं रहेगा, बह के कहीं नहीं चल जाएगा। तो एक ठोस पदार्थ में क्या होता है, बहाव नहीं होता है। और लास्ट का है ठोस पदार्थ का द्रवनांक तथा कथनांक प्रायः उच्च होते हैं। अब देखिए द्रवनांक, इस कंडीशन को जानने के लिए आपको द्रवनांक जानना पड़ेगा और कथनांक जानना पड़ेगा, ठीक है।
क्या जानना पड़ेगा, द्रवनांक और कथनांक। तो एक काम करते हैं हम लोग कि द्रव में जाने से पहले, जैसे अभी ठोस का पढ़ा है डिफिनेशन और ठोस का प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो द्रव में जाने से पहले एक बार द्रवनांक और कथनांक जो है सो हम लोग जान लेते हैं कि किसको बोलते हैं, क्योंकि द्रव में भी ये काम आने वाला है। तो चलिए क्या करते हैं, द्रवनांक और कथनांक को जानते हैं। तो देखिए, द्रवनांक को गलनांक भी बोलते हैं, यानी कि द्रवनांक बोल सकते हैं या फिर गलनांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे द्रवनांक किसको बोलते हैं, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, उस तापमान को ठोस पदार्थ का द्रवनांक या फिर गलनांक कहते हैं। यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ हो, जाहिर सी बात है हम क्या कर रहे हैं, कोई पदार्थ को गला रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि गैस गलेगा या फिर द्रव गलेगा। कोई ठोसी पदार्थ होगा वही ना गलेगा, या तो जो ठोसी पदार्थ है वही ना पिघलेगा। अब हम क्या बोलते हैं, कोई लिक्विड लेंगे, वाटर लेंगे, तो क्या वाटर पिघलेगा, वो तो खुद जो है सो द्रव अवस्था में है, तो वो कहाँ से पिघलेगा। अब मान लीजिए एयर लेंगे, गैस लेंगे, तो क्या वो पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। कौन पिघल सकता है, मेरा ठोसी पिघल सकता है। तो इसलिए क्या बोला कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में बनती है, यानी कि कोई ठोस है उसको पिघला रहे हैं और किस अवस्था में ला रहे हैं, द्रव अवस्था में। जाहिर सी बात है कोई ठोस पिघलेगा तो द्रव में बनेगा। तो हम जो है सो कोई भी ठोस पदार्थ को जितना तापमान पे वो पिघलना शुरू करेगा, कोई भी ठोस पदार्थ है जितना तापमान पर वो पिघलना शुरू करेगा, उस तापमान को उस ठोस पदार्थ का क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे या तो फिर द्रवनांक। ठीक है, जैसे क्या बोला है कि लोहा का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। लोहा क्या है, मेरा ठोस है, इसको मेल्ट कर रहे हैं, मतलब गला रहे हैं, चाहे क्या कर रहे हैं, इसको पिघला रहे हैं। तो लोहा कितना डिग्री सेल्सियस में पिघलेगा, देखिए 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1538 डिग्री सेल्सियस जब हम उसमें तापमान देंगे, तब क्या करेगा, क्या होगा कि लोहा जो है सो पिघल करके द्रव अवस्था में आना शुरू करेगा, होगा। तो 1538 डिग्री क्या है, आयरन का यानी कि लोहा का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है। फिर से क्या बोले कि जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में बनता है, उस तापमान को उस ठोस पदार्थ का क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं और द्रवनांक बोलते हैं। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं कथनांक। ठीक है, कथनांक क्या कहता है कि जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है। अब जाहिर सी बात है उबलना बोल रहा है तो उबलेगा कौन, द्रव ही उबलेगा, ठोस उबलेगा। ठोस कब उबलेगा, जब ठोस जो है सो द्रव में बदलेगा, उसके बाद में उबलेगा। तो उबलना कौन उबल रहा है, मेरा द्रव ही तो उबल रहा है ना। तो क्या बोल रहा है कि जिस तापमान पर कोई द्रव जो है सो उबलता है या फिर उबलने लगता है और गैस अवस्था में बदल जाता है, यानी कि कोई द्रव उबलेगा तो कौन अवस्था में बदलेगा, गैस अवस्था में बदलेगा। अगर द्रव उबलेगा तो गैसीय अवस्था में बदलेगा ना। द्रव से ठोस कब बदलेगा, जब द्रव जो है तो उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तब वो क्या होगा, गैस में बदलेगा। हमको क्या कर रहे हैं, उसको उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो द्रव को गर्म करेंगे तो कौन अवस्था में बदलेगा, गैस अवस्था में बदलेगा। जिस तरह से हम पानी को गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करते हैं तो कौन सा अवस्था में बदलता है, वो भाप के रूप में गैस अवस्था में बदलता है ना। तो उसी तरह जिस तापमान पर कोई द्रव जो है तो उबलने लगता है, चाहे उबलना शुरू करता है और कौन अवस्था में बदलता है, गैस अवस्था में बदलने लगता है, तो उस तापमान को क्या बोलते हैं, द्रव का कथनांक बोलते हैं। यानी कि कोई द्रव रहेगा, उसको क्या करेंगे, तापमान देंगे, हीट देंगे, और क्या करेगा, वो उबलना शुरू होगा। तो जिस तापमान पर वो द्रव जो है उबल रहा है या फिर उबलना शुरू हो रहा है, तो उस तापमान को क्या कहेंगे, उस द्रव का कथनांक कहेंगे, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में क्या दिया है कि जल का कथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि जल जो है सो कब जो है सो उबलना शुरू करेगा, चाहे कब जो है सो वो गैस अवस्था में बदलना शुरू करेगा। तो देखिए जल का जो कथनांक है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम जल को गर्म करेंगे, तो किस में बदलना शुरू करेगा, उबलने लगेगा और गैस अवस्था में बदलना शुरू करेगा। तो मेरा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये है मेरा मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरा बात क्या था कि जो हम लोग ठोस का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो ठोस का प्रॉपर्टी में क्या बोला था कि ठोस का जो सो द्रवनांक और कथनांक प्रायः क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब आप ही देखिए ना, कोई ठोस को अगर हमको गलाना है तो यानी कि उसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तब तो वो गलेगा। अब यही देखिए ना कि लोहा जो जो ठोस है उसको देखिए, इसका कथनांक कितना है, इतना ज़्यादा है। यानी कि कोई भी ठोस वस्तु को अगर हमको पिघलाना है तो उसमें ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, और ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा यानी कि उसका जो द्रवनांक है चाहे फिर गलनांक है वो क्या होगा, उच्च होगा। तो ठोस का गलनांक और द्रवनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे पढ़ने, अब हम लोग चलते हैं द्रव के बारे पढ़ने कि द्रव किसको बोलते हैं और द्रव का प्रॉपर्टी क्या है, द्रव गुण है।
चलिए तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने जाते हैं, द्रव के बारे में। दूसरा क्या है, द्रव। द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। अब देखते हैं लिक्विड का क्या परिभाषा है, लिक्विड बोलते किसको है। तो लिक्विड क्या बोलता है, द्रव क्या बोलते हैं कि वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होती है परंतु आयतन निश्चित होता है। यानी कि वे सभी पदार्थ जिनके आकार जो है सो निश्चित नहीं होता है, यानी कि जैसे वो दिखते हैं वो फिक्स नहीं है, लेकिन उसका क्या है, आयतन फिक्स है। यानी कि वो जितना जगह आज घेर रहा है कल भी उतना ही जगह घेरेगा। यही तो हुआ आयतन, जितना जगह वो आज घेर रहा है कल भी उतना ही जगह घेरेगा, परसों भी उतना ही जगह घेरेगा। यानी कि उसका जो आयतन है, जो वो जगह घेरता है वो तो फिक्स है, लेकिन उसका क्या फिक्स नहीं है, आकृति फिक्स नहीं है कि वो कैसा आज दिखता है। ठीक है, जैसे क्या बोला है, पानी, तेल, पेट्रोल, दूध। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए पानी, अब देखिए मान के चलिए यही मान के क्या, यही है, ये जग में जैसे वाटर है। अब देखिए जग में अगर हम जैसे वाटर भरेंगे, पानी डालेंगे तो पानी कैसा दिखेगा, जग की तरह दिखेगा। अगर यही पानी को अगर हम गिलास में रखेंगे तो फिर पानी कैसा दिखेगा, गिलास की तरह दिखेगा। यानी कि ये सभी जो वाटर है, जो लिक्विड है, वे सभी को जिस भी कंटेनर में रखेंगे, जिस भी कंटेनर में इसको रखेंगे, वाटर क्या कर लेगा, उस कंटेनर का रूप ले लेगा। अगर पानी को अगर हम गिलास में रखेंगे तो पानी किसका रूप ले लेगा, गिलास का। जग में रखेंगे तो पानी किसका रूप ले लेगा, जग का। क्या बोलते हैं, अगर कोई भी कटोरा लेंगे, उसको अगर पानी को रखेंगे डब में, अगर डेक में रखेंगे तो पानी डेक का रूप ले लेगा। बाल्टी में रखेंगे तो पानी किसका रूप ले लेगा, बाल्टी का रूप ले लेगा। यानी कि जो है सो पानी जो है, चाहे वाटर है चाहे जो लिक्विड है, लिक्विड का क्या है, आकृति फिक्स नहीं है। इसको हम जिस भी कंटेनर में रख रहे हैं वो क्या कर रहा है, उस वही कंटेनर का क्या कर रहा है, शेप ले रहा है। यानी कि इसका क्या कहने का, इसका यही मकसद है कि जो है वाटर होता है चाहे जो लिक्विड होता है, वो जो है सो उसका आकृति फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और क्या कहता है, इसका आयतन फिक्स होता है। आयतन फिक्स होना मतलब कि अगर आज एक गिलास पानी रखें तो कल भी मेरा एक गिलास पानी रहेगा। यानी कि जितना ही जगह आज गिलास में वो पानी जगह ले रहा है कल भी उतना ही जगह लेगा। अगर बाल्टी में भी रखते हैं पानी तो आज जितना भरा हुआ है कल भी देखेंगे तो उतना ही भरा होगा। हो सकता है कि क्या बोलते हैं, प्रकाश के द्वारा जो है सो कुछ कुछ जो है सो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ ना रहे तो पानी जो है सो जितना जगह वो आज घेरेगा कल भी उतना ही जगह घेरेगा, लिक्विड। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसका आयतन तो चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि वो जितना जगह घेरता है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर। हम उसको जिस कंटेनर में रख रहे हैं उस कंटेनर का क्या कर रहा है, रूप ले रहा है। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ कि वे पदार्थ जिनका जो है सो निश्चित आकृति नहीं होती, वे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है परंतु उसका निश्चित क्या होता है, आयतन होती है। वे सभी पदार्थ जिसका आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है, उस तरह के पदार्थ को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। जैसे में पानी हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, और पारा भी मेरा लिक्विड के रूप में मिलता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हो गया लिक्विड का। अब देखते हैं लिक्विड यानी कि द्रव का क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। द्रव के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहला क्या है ये बताएं डिफिनेशन में कि द्रव किसको बोलते हैं, जिसका निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो वो पहला मेरा हो गया, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। दूसरा क्या बोलता है कि द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था इससे पहले ठोस में, कि ठोस के कणों के बीच में भी रिक्त स्थानें होती है, लेकिन द्रव का क्या कंडीशन है कि द्रव के कणों के बीच में भी रिक्त स्थानें होती हैं लेकिन ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अब क्या है, द्रव पदार्थ में बहाव होता है। क्या होता है, द्रव पदार्थ में बहाव होता है। द्रव कोई भी लिक्विड को अगर हम कहीं पर रख दे चाहे कहीं पर फेंक दे तो क्या होगा, वो बह करके दूसरा ओर चला जाएगा। ठोस में तो ऐसा था नहीं, अगर कोई ठोस को कहीं पर रख देंगे तो वही अपना ही जगह फिक्स रहता है। लेकिन क्या है लिक्विड में कि लिक्विड में अगर कहीं पर हम रख दे चाहे कहीं पर हम जो है लिक्विड को ऐसे ही रख दे बिना कंटेनर का तो क्या करेगा, वो बहने लगेगा। यानी कि द्रव में क्या होता है, बहाव का गुण होता है। फिर क्या है कि द्रव में संपीड़ितता होती है। यानी कि संपीड़ितता किसको बोलते हैं, जो कि जैसे हम उसको दबा सकते हैं। अब जैसे पानी यहाँ पर रखिएगा हथेली में चाहे कहीं भी, उसको अगर हम प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, पिचक जाएगा। ठीक है, पिचक भी जाएगा पानी। वाटर क्या बोलते हैं, ठोस में तो ऐसा नहीं था, जैसे हम ठोस में बताया था ना कि ठोस क्या होता है, असंपीड़ित होती है, इसको दबा नहीं सकते, लेकिन इसको हम दबाएंगे तो क्या ये दबेगा, नहीं दबेगा। कोई भी ठोस चीज़ को दबाएंगे तो नहीं दबेगा, लेकिन पानी को अगर हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पिचक जाएगा। लास्ट क्या बोलता है कि द्रव का गलनांक तथा कथनांक ठोस पदार्थ से कम होता है। द्रव में गलनांक तथा कथनांक किससे कम होता है, ठोस से कम होता है। ठोस में क्या पढ़े थे कि ठोस में हम लोग का गलनांक और कथनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। ठोस पदार्थ को हमको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या बोला है इसमें कि जो द्रव होता है, द्रव का जो गलनांक होता है या कथनांक होता है वो ठोस से क्या होता है, ठोस को अगर हमको गलाना रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, वो टेम्परेचर से गलेगा पर लिक्विड में बदलेगा, तब क्या होगा, उबलेगा।
अब देखो हमको क्या बोलते हैं, कोई पहले से ही मेरा द्रव अवस्था में, उसको हमको क्या करना है, उबालना है, क्वथनांक जो इसको बोलते हैं मेल्ट करना है, मेल्टिंग करना है, बॉइलिंग करना है, तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग नहीं, क्या करना है, इसको बॉइलिंग करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका ठोस की अपेक्षा में इसका कम तापमान लगेगा, इसका जो है सो इसका जो टेम्परेचर कम लगेगा। पहला क्या था द्रव में, एक बार फिर से जान लेते हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा कि द्रव पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थानें ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तीसरा क्या बात है कि द्रव में क्या होता है, बहाव का होता है, स्वभाव होता है, यानी कि द्रव क्या होते हैं, बहते हैं। चौथा क्या था कि द्रव जो है सो संपीड्य होते हैं, द्रव में संपीड्य यानी कि द्रव को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। और लास्ट क्या था कि द्रव का जो गलनांक है या फिर क्वथनांक है, ये किससे कम होता है, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो ये था मेरा द्रव का जो है सो डिफिनेशन, और यह था द्रव का मेरा गुण। अब किस में चलते हैं हम लोग, अब हम लोग चलते हैं गैस में, कि गैस किसको बोलते हैं और गैस के क्या क्या गुण हैं। हमारा गैस को इंग्लिश में भी गैस ही बोलते हैं। अब देखिए गैस का परिभाषा क्या बोलता है, देखिए वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं उन्हें गैस कहते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है, उन्हें गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस का डिफिनेशन क्या बोला कि वे सभी पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, यानी कि गैस का कोई आकार ही नहीं होता है। अब देखिए यहाँ भी इस रूम में गैस भरा हुआ है, अब गैस का कौन सा आकार है, गैस भी जिस कंटेनर में रहेगा वही क्या कर लेता है, उसका रूप ले लेता है, यानी कि इसका भी आकार या फिर आयतन निश्चित नहीं होता। अगर गैस को अगर कोई रूम के अंदर में तो क्या ले लेगा, रूम का आकार ले लेगा। कोई अगर कोई कंटेनर में है तो क्या कर लेगा, गैस भी कोई कंटेनर का रूप ले लेगा, यानी कि इसका भी ना तो आकार निश्चित होता है और आयतन की बात करें तो आयतन भी इसका निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कहलाया गैस का डिफिनेशन कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अब चलते हैं क्या करते हैं, गैस का प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो गैस का पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित नहीं होते, यानी कि अनिश्चित होते हैं, यह पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे अधिक यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान क्या होती है, सबसे अधिक यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए हम हमारे आसपास में भी गैस है, गैस होने के साथ साथ में भी देखिए हम भी यहाँ पर खड़ा है, लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, अगर दौड़ना कोई चाहे तो दौड़ भी सकता है, चल सकता है। यानी कि गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा है तब तो हम लोग चल पा रहे हैं आसानी से या फिर दौड़ पा रहे हैं। अगर इस स्थान ज़्यादा नहीं होता तो हम लोग चल पाते। अगर हम बात करें लिक्विड का यानी कि द्रव का, द्रव के बीच में भी रिक्त स्थानें होती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। इसी कारण क्या होता है कि द्रव में तो हम लोग तैर पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे कि द्रव में दौड़ने सकेंगे, ज़्यादा दौड़ तो सकते हैं लेकिन धीरे धीरे दौड़ने सकेंगे, चलने भी धीरे धीरे सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर गैप है, दोनों के द्रव के कणों के बीच में गैप है, लेकिन क्या है वो कम गैप है। और एयर की बात करें यानी कि हवा का चाहे गैस की बात करें तो गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थानें बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आसानी से चल फिर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि गैस संपीड्य भी बहुत होते हैं, यानी कि गैस को हम लोग आसानी से दबा सकते हैं। अब देखिए आसपास में गैस होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं। कोई भी गैस होगा तो क्या हो जाएगा, भाग गया होगा यहाँ से, चाहे इधर उधर क्या हो गया होगा, पिचक गया होगा। यानी कि गैस में भी संपीड्यता बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अब क्या बोलता है, गैस बह सकते हैं, गैस क्या कर सकते हैं, बह सकते हैं। और लास्टली क्या है मेरा कि गैस को केवल बंद बर्तन में इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि अगर गैस को हम अगर इकट्ठा करना चाहे तो कैसा बर्तन में इकट्ठा करना पड़ेगा, गैस यानी कि बंद बर्तन में इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी बर्तन है अगर वो खुला रहेगा तो क्या होगा, गैस वहाँ से तो निकल जाएंगे आराम से, क्योंकि गैस का जानते हैं कि ना तो इसका आकृति फिक्स होता है ना ही इसका आयतन फिक्स होता है। यानी कि अगर इसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे, अगर वो कंटेनर क्या हो, खुला है, तो क्या हो जाएगा, गैस वहाँ से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। या अगर गैस को इकट्ठा करना पड़ेगा तो कैसा बर्तन लेना चाहिए, बंद बर्तन लेना चाहिए। तो यही सभी क्या है मेरे जो सो गैस का डिफिनेशन हो गया और इसके गुण हो गया। तो फाइनली क्या हो गया मेरा, ठोस का भी पढ़ लिए, ठोस किसे कहते हैं उसका गुण, फिर से द्रव किसे कहते हैं उसका गुण, गैस किसे कहते हैं उसका गुण, और हम लोगों ने और एक चीज़ क्या जाना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रवनांक और क्वथनांक। तो काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो का यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और जिन लोगों को भी ये सब क्या अगर पसंद आया होगा, चाहे इस वीडियो अच्छा लगा होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना। अगर किन्हीं ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह जो है वीडियो लाते रहूँगा। तब तक लिए क्या करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, वंदे मातरम। चलिए ठीक, बाय।